हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रांशी एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने सिलॉक्स के अंदर देखा कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज एक बार फिर से नए 6 क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके का चेंजेस हो सकता है। जनरली मेजर कोई चेंजेस है ही नहीं, जो कंसेप्ट आपने अभी तक जो सीखे हुए हैं उसी में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, ज्यादा कुछ भी चेंजेस उसके अंदर नहीं है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे भी पहले मैं एक और बात आपको समझा देता हूं कि लास्ट सेशन में हमने जो 5th क्वेश्चन लिया था उसमें जैसे हर एक वर्ड के लिए जो सब्जेक्ट थे उसका फर्स्ट लेटर ही हम यूज कर रहे थे, तो मैंने उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखे हुए हैं। डिटेल में मैं बोलता ही जाता हूं कि कौन से लेटर के लिए, जैसे आर के लिए क्या है, एफ के लिए क्या है, वो मैं बोलता जाता हूं, वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। चलिए फर्स्ट वन दिया हुआ है हमें कि सम रोजीज आर फ्लावर्स। रोजीज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर लीव्स and all leaves are plants. Some roses are flowers, some flowers are birds, all birds are leaves and all leaves are plants. चलिए तो अब उसके हिसाब से कंक्लूजन में तो आपको पता चल ही जाएगा। अब कंक्लूजन को सॉल्व करते रहते हैं। दूसरी बात ये समझ लो, अगर उसका पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं लेते हो, मतलब कि आर मतलब कि रोज, एफ मतलब कि फ्लावर्स, उसकी जरूरत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कंक्लूजन में भी सेम उसी पैटर्न से फॉलो कर रहा हूं। आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि पूरा वर्ड नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही आपको दे दिया है कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, तब उस वक्त क्या करेंगे? तो उसका कोई क्लेरिफिकेशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है। बट जो भी समझना है हमें वो सिर्फ और सिर्फ सम और ऑल के हिसाब से ही समझना है। रेडी? चलिए सबसे पहले लेते हैं सम पी आर एफ। चलिए पी यहां पे, एफ यहां पे, तो पी से एफ तक जहां भी जाएंगे ना, तो हर एक के अंदर हमें ऑल ही दिया हुआ है। जहां से जहां तक जाना है हर एक में ऑल दिया हुआ है, मतलब कि खिसक सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना राइट बन जाएगा। रेडी? ओके। दूसरा सम आर आर बी, रोजीज आर बर्ड्स, बराबर। चलिए बी नीचे, आर ऊपर, बट सम की कंडीशन तो क्या थी अपने पास? जो स्टेटमेंट है वो ही कंक्लूजन रहना चाहिए। ओके, मतलब ये नहीं है, जो स्टेटमेंट हो वो ही कंक्लूजन यहाँ पे नहीं है, उसके सब्जेक्ट अलग नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो उसने पूरा स्टेटमेंट बदल दिया हुआ है, तो वो चीज आएगी ही नहीं। रेडी? ओके। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन अपना राइट आएगा। क्यों? जहां पे ऑल और सम पूरा और थोड़ा रहेगा, वहां पे नो की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जहां पे ऑल और सम दिया गया हो वहां पे ऑल की तो नो की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे। तो अपना आंसर वैसे भी क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको इसमें ये भी डिफरेंस समझ में आएगा कि सर जी आपने भी तो पहले बोला था कि सम और नो जब भी आपको कंक्लूजन में दिया जाता है तब आप उसको चेक कीजिए कि अगर दोनों के सब्जेक्ट आपको सेम दिए जाते हैं तो आइदर और ऑप्शन होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं सोचा यहाँ पे? तो वो उसके हिसाब से नहीं सोचा है कि सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ऑल और सम के हिसाब से नो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड किया है। बट जब कंक्लूजन में ये चीज आपको दिखती है कि दोनों के सब्जेक्ट आपको सेम दिए हुए हो, रोजीज रोजीज, बर्ड्स बर्ड्स, वो चाहे इंटरचेंज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसके हिसाब से ये गलत बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। बट जहां पे हमें वो आइदर का जो कंडीशन सिखाया था मैंने, वो तो लेना ही है। फिर से समझिएगा मैं क्या क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं। आर आर बी वो इसके हिसाब से गलत है, ऑल और सम के हिसाब से नो नहीं हो सकता है, बट आइदर तो हो ही सकता है जब ये दोनों चीजें आपको एक साथ दी जाती है तब।
रेडी, मतलब कि मेरा आंसर यहां पे क्या आना चाहिए, ओनली वन एंड आइदर 2 और 4 फॉलोज। फिर से समझिएगा, ओनली वन एंड, दूसरा तो आएगा ही कोई ना कोई, दूसरा या चौथा, क्योंकि सम और नो है, एक हाँ बोलता है दूसरा ना बोलता है, थोड़ा है दूसरा बोलता है नहीं है, पर दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ही। तो ओनली वन एंड, एंड के लिए क्या है, तो इन दोनों में से कोई एक, इसीलिए यूज करेंगे आइदर 2 और 4, और वो चीज आप देख लीजिए कहां पे आपको ऑप्शन में दी हुई है। और अगर ये चीज आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि सर जी मैं सम और नो डायरेक्टली देख लूं, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, तो मैं आइदर और वाला ऑप्शन उठा लूं तो सीधा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइदर और वाला वैसा और साथ में ये वन वाला, आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। अगर मान लो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, कैसे 2 ऑप्शन, आइदर 2 और 4 फॉलोज, ऑप्शन एक ही है, और दूसरा ये जाता है कि ओनली वन एंड आइदर 2 और 4 फॉलोज, तो आपको दूसरे ऑप्शन में क्या देखना रहेगा कि ओनली वन जो है वो आप चेक कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ कि वो राइट बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो जो सिंपल सा लिया इधर 2 और 4 उसको उठा लो, अगर नहीं बनता है तो ये चीज साथ में ले लो। क्लियर उसके अंदर, कोई डाउट यहां तक? अब फिर से समझ लो, लास्ट लेक्चर में जो आपने सीखा था कि आइदर और कहां पे आएगा, तो उस वक्त स्टेटमेंट में नो दिया हुआ था और कंक्लूजन में सम और नो के हिसाब से चले थे। यहां पे ये चेंज आया कि स्टेटमेंट में था ही नहीं नो, और उसको कंक्लूजन में हमें नो मान के चलना था। रेडी, ओके, चलिए सेकंड वन लेते हैं, सम ऑल। चलो इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं आपको। सम बुक्स आर जर्नल्स, सम जर्नल्स आर पेपर्स, सॉरी, ऑल जर्नल्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर कार्ड्स एंड ऑल कार्ड्स आर बीडी। बीडी मतलब की बोर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई दूसरा वर्ड आता है बी के ऊपर ही, बराबर, मतलब कि सिमिलरली कोई भी आपका यूज हुआ हो और दूसरा कोई और वर्ड आता है तो मैं एक और लेटर उसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, बोर्ड के लिए मैं बीडी लिख दूंगा। आप बोर्ड के लिए बीआर भी सोच सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं है। और कुछ भी ना सोचो और इसी के हिसाब से चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सारे सम में ही दिए हुए हैं, कोई डिस्कशन दूसरी नहीं। पी आर बी, चलो P यहां पे, B यहां पे, P से B पे जाएंगे, ऑल दिया हुआ है, मतलब पहला वन राइट बन जाएगा अपना। क्लियर, क्योंकि ऑल है तो हम आगे खिसक सकते हैं, तो उसके हिसाब से राइट बन जाएगा। दूसरा सम P R B D, चलिए BD नीचे P ऊपर, तो ऑल के हिसाब से खिसक सकते हैं, तो सम P R B D अपना बन जाएगा, मतलब 1 और 2, फर्स्ट भी आया सेकंड भी आया, दोनों आए। ओके, तीसरा BD R J, चलो J यहां पे BD यहां पे, पर सोचो BD से J तक जाओगे तो बीच में सम आ जाता है, मतलब कि बीच में टूटा हुआ पुल आ जाता है, तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। तो आप सिंपल सा सोचो, ये कट हो जाएगा यहीं से ही, कंक्लूजन रॉन्ग बन जाएगा अपना। ओके, एंड लास्ट वन BD R B। अब देखो BD से आप J पे गए थे तो भी रॉन्ग था, तो आपको तो B तक जाना है, तो बीच में तो सम है ही, टूटा हुआ पुल है ही, इस साइड से उस साइड जा ही नहीं पाओगे। सिंपल सा ये भी कट, स्टेटमेंट 1 और 2, यही आपका आंसर इसके अंदर आएगा, दूसरा और कुछ भी नहीं आएगा। रेडी, यहां तक क्लियर है सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी? ओके, चलिए अब मैं लेता हूं तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सम ग्रेप्स आर एप्पल, ग्रेप्स के लिए मैंने GR लिया हुआ है। Some apples are bananas, all bananas are grapes, sorry, all bananas are guavas and no guava is a pomegranate, बराबर। चलिए अब कंक्लूजन दिए हुए हैं नो सम सम नो। अब हम ये सीखे थे कि कंक्लूजन में ये देख लेते हैं सबसे पहले कि जब सम और नो देते हैं तब किसी जगह पे दोनों के सब्जेक्ट सेम है, सही, सम और नो में, तो किसी भी जगह पे सेम है ही नहीं सम और नो में। किसी भी साइड से देखो, आप कंपैरिजन करो, कहीं पे भी दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं है सम और नो के। तो अब आप उसके अंदर कौन सा चेंजेस करते चलोगे, आप सबसे पहले सम वाले ऑप्शंस निकाल लो। सम GR GR, चलो एक G यहाँ पे GR यहाँ पे,
जी से जीआर तक जाओगे तो बीच में टूटा हुआ पुल आ जाता है, मतलब कि आपका ये कंक्लूजन रॉन्ग बन जाएगा। रेडी? ओके। चलो दूसरा, सम जी आर ए। चलो सम जी और ए, यहां पे जी से ए तक जाओगे, बीच में आपको ऑल दिया हुआ ही है, मतलब आप ऊपर खिसक सकते हो, तो सम ए आर जी बोले या सम जी आर ए बोले, दोनों चीजें एक ही है, मतलब तीसरा आपका राइट निकला। अब फर्स्ट वन वाला राइट है या फोर्थ वन वाला, वो चीजें सीखना है, वो चीज हमें सीखनी। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट में आते हैं। नो जी आर आर पी, मतलब नो ग्रेप्स आर पोमेग्रेनेट। अब सिंपल सा समझो, पोमेग्रेनेट यहां पे, ग्रेप्स यहां पे, ओके। चलो पोमेग्रेनेट की बात करो तो आप बनाना तक सोच सकते हो, क्यों? क्योंकि इसके सब्जेक्ट ग्वावा में है, ग्वावा इसी के साथ रिलेट करता है, ऑल के साथ, ओके। अब आप उसके ऊपर का नहीं सोच सकते हो कभी भी, मतलब कि ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट को कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा आप डायरेक्टली कभी भी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट का कोई रिलेशन नहीं है, हम ये डायरेक्टली नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि ये जो सोच सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑल तक सोच सकते हैं हम। देखो कैसे, नो बनाना आर पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट यहाँ पे, बनानास यहाँ पे, उसका कंक्लूजन इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखो समझिएगा उसको वर्ड में, ऑल बनानास आर ग्रेप्स, जो बनाना है ना उसको आप ग्रेप्स बोल सकते हो, जो बनानास है ना उसको आप ग्वावा बोल सकते हो, बट किसी भी ग्वावा को आप पोमोग्रेनेट नहीं बोल सकते। फिर से समझिएगा, जो भी सारे बनाना है उसको आप ग्वावा बोल सकते हो, पर उसी ग्वावा को आप पोमोग्रेनेट नहीं बोल सकते। मतलब कि ग्वावा को ही जो आप पोमोग्रेनेट नहीं बोल सकते हो, तो ग्वावा को तो आप क्या बोल रहे थे? बनाना। तो बनाना को भी आप पोमोग्रेनेट बोल ही नहीं सकते हो, मतलब कि ये चीज आपके पास सही है। फिर से समझिएगा, टोटली इलस्ट्रेटिव है, जो बनाना आपके पास है उसको आपको ग्वावा बोलना है, पर उसी ग्वावा को आप पोमोग्रेनेट नहीं कह सकते। मतलब कि आप ग्वावा किसको बोल रहे थे? बनाना को। अगर उसी को ही पोमोग्रेनेट नहीं बोलते हो ग्वावा को, तो बनाना को भी आप पोमोग्रेनेट नहीं बोल सकते हो। तो वो चीज अपने को यहाँ पे दिखाई हुई है इन्होंने। रेडी? क्लियर? ओके, तो उसी के हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं? फिर से ओनली 3 and 4 follows। आइदर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग है, सेम सब्जेक्ट नहीं है, अलग है, इसीलिए क्या कह सकते हैं? दोनों राइट है, 3rd and 4th दोनों फॉलोस। रेडी? ओके, चलिए 4th वन में आते हैं। सम ऑल सम। देखिए, अब ऑल वाला स्टेटमेंट साथ में दिया हुआ है तो ही हम कंक्लूजन में सोचेंगे, और उसकी कंडीशन एक ही सीखे थे। ऊपर से नीचे देखिए आप क्या दिखता है, WRR बराबर, मतलब कि विंडोज आर रूम्स। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ऑल WRR दिया हुआ है। रेडी? मतलब कंक्लूजन 1 राइट। अब दूसरों की बात करते चलते हैं। सम RD, चलो आर यहाँ पे, डी यहाँ पे, आर से डी तक जाना है, हर एक में हमें ऑल दिया हुआ है। ओके, मतलब कि खिसक सकते हैं, वो राइट है। ओके, सम RW, आर यहाँ पे, W यहाँ पे, ऑल होता है, पूरा जब भरा होता है तब उसको थोड़ा सा बोला ही जा सकता है, जो ऑल के कंसेप्ट में मैंने दिखाया था आपको। तो RW आप बोल ही सकते हो, बट ऑल के लिए होता ना तो हम रॉन्ग बोल सकते थे। फिर से समझिएगा, ऑल RW बोला होता तो रॉन्ग बनता। इसने बोला है सम में तो उल्टा पुल्टा किसी भी साइड से सोच सकते हैं। 4th वन, सम FRD, F यहाँ पे, D ऊपर, F से D तक जाओगे, ऑल दिया हुआ है, खिसक सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं? ऑल फॉलोज। कुछ भी नहीं सोचना है कि ओनली 1 2 3
कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 चारों के चारों राइट है, मतलब कि ऑल फॉलो सोच सकते हैं। रेडी यहां तक? क्लियर? कोई डाउट? ओके चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। सम सम ऑल सम। अब देखो ऐसे ही सोच के चलना है, सम सम ऑल सम। ओके सारे स्टेटमेंट सम वाले दिए हुए हैं तो मुझे सेम साइड से मिलना चाहिए। यू आर एफ, चलो यू यहां पे एफ ऊपर, पर जहां पे मुझे यू दिया हुआ है ना वहीं से ही सम आ जाता है, वहीं से ही टूटा पुल मिल जाता है, वहीं से ही मैं ब्रेक हो जाता हूं, तो मेरा आंसर कंक्लूजन रॉन्ग बन जाएगा। ओके चलिए सम पी आर एफ, पी यहां पे एफ यहां पे, पी से एफ पे जाएंगे, ऑल दिया हुआ है कट कर सकते हैं, मतलब कि राइट बन जाएगा। रेडी? ओके सम पी आर एस, चलो पी से एस तक जाओ बट बीच में सम आ गया, बीच में टूटा हुआ पुल मिल गया, मतलब आगे नहीं जा सकते, तोड़ दो उसको, कंक्लूजन रॉन्ग बन जाएगा। ओके सेम कंडीशन सम यू आर एस, यू एस, बट यू में ही सम दिया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वन ही राइट बना आपका, तो आप क्या बोल पाओगे? ओनली स्टेटमेंट 2, सॉरी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं देखना है। रेडी? क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑल ऑल सम सम, ऑल ऑल सम सम, उसके हिसाब से कंक्लूजन में दे दिया है सम 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 एंड नो। अब देखो सम और नो में जैसे हमने फर्स्ट वन लिखा था वैसे सम और नो में वो चीज देख लो ना, सी और बी के हिसाब से, कि कोई भी सम में यूज किया हुआ है सी एंड बी, सी एंड बी, सी एंड बी नहीं। रेडी? ओके अब देखिएगा क्या चीज मान के चलते हैं। सम बी आर एस, सम बी आर एस ये दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले सम बी आर एस, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन हुई है। ऑल चेयर्स आर टेबल, सी को चेयर मानते हैं, टी को टेबल्स मानते हैं। ऑल टेबल्स आर डेस्क, सम डेस्क आर बेंचीज एंड सम डेस्क आर सोफाज। सॉरी यहां पे जो बी लिया हुआ है उसको हम डी ही मान के चलने वाले हैं, सम डेस्क आर सोफाज। कंक्लूजन में लेना है सम बेंचीज आर सोफाज, सम सोफाज आर टेबल्स, सम बेंचीज आर टेबल्स एंड नो चेयर इज बेंच। ओके चलिए अब सबसे पहला सोचिए सम बी आर एस, चलो बी ऊपर एस नीचे, किसी भी साइड से कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सम में तो हम लोग क्या सीखे थे, जो स्टेटमेंट हो वो ही कंक्लूजन में होना चाहिए, नथिंग एल्स। रेडी? ओके सम एस आर टी, एस आर टी, एस नीचे टी ऊपर, पर किसी भी हिसाब से आगे सम दिया हुआ है जाएगा ही नहीं, वही चीज आपकी बी और टी में चलेगी, बी जहां पे है वहां पे ही सम दिया हुआ है, वहां पे भी आगे जाएगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी राइट बनता ही नहीं। देखो और लास्ट वन कि नो सी इज बी, नो सी इज बी। अब मैं पहले क्वेश्चन पे फिर से आता हूं इसके क्लेरिफिकेशन के लिए। मैंने वहां पे क्या बोला था कि ऑल और सम जब दिए जाते हैं तब नो वाला कंक्लूजन राइट बनता ही नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको कट भी कर दिया था। ओके तो मैं उसी के हिसाब से, चलो सबसे पहले ऑल और सम दिया हुआ है तो नो कभी भी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल लॉजिक कौन सा समझाया था, ऑल मतलब कि क्लास पूरा भरा हुआ है, सम मतलब क्लास में थोड़े बच्चे हैं, तो नो का मतलब तो क्या हुआ कि क्लास में बच्चे ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो उसी के हिसाब से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको मना किया वैसे ही मैं इसको वहां पे भी मना कर दूंगा। अब पहले क्वेश्चन में मैंने क्या सोचा था कि सम और नो में वो चीज देखो ना कि सब्जेक्ट सेम है या नहीं, वो चीज तो हमने सबसे पहले देख ली थी, सेम है ही नहीं, तो कुछ भी राइट नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल सा आंसर, नन फॉलोज। नन फॉलोज मतलब चार कंक्लूजन जो दिए हुए हैं उनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है, कोई भी राइट नहीं है। क्लियर? ओके चलिए तो इस लेक्चर में हम आज यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे कुछ और नया देखेंगे कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए विदाउट वेन डायग्राम और विदाउट जो कंसेप्ट आई और ए की बात कर रहे थे उसके हिसाब से।
तो इसी लॉकडाउन के सिचुएशन में आप अपना पढ़ाई, आप अपनी जो तैयारी, प्रिपरेशन जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू रखिए। कभी भी एग्जामिनेशन आ सकती है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उसके ऊपर भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया के भी लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, फेसबुक पेजेस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस, जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट, डेली करंट अफेयर्स और जो भी नीडेड प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए आपको, वो सारे मटेरियल्स, क्वेश्चन आंसर्स या जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारे वहां पे अपडेट किए जाते हैं। तो उस पेज को लाइक कीजिए, इंस्टा में, टेलीग्राम में, और जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी अभी तक के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और आगे भी आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग पढ़ रहे हैं उनको भी ये लिंक शेयर कीजिए, चैनल की लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर ले सके। थैंक यू।